कानून और सामाजिक न्याय। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। अभी वो क्या है हम लोग देखते हैं। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड से फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। आगे देखते हैं बच्चों। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए। उस वक्त वो इस जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों का लोगों का एक एहसास हुआ था लोगों को कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमजोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण जो भी फैलाते हैं वो फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। और इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर जो भी प्रदूषण हो रहा है उस पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। अभी हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से, अभी हम लोग एक बार फिर दोहराते इसको, जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए गए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। और इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे और इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्यवाही से एक
एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई कि कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्याएं इन नए इलाकों में पैदा हो रही थी। ये इलाके प्रदूषित होने लगे। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा ही है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताजा अनुसंधानों से यह बात सामने आ गई कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। और इसीलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाना है, लेकिन इस शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है और दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज्यादा चिंताग्रस्त हो रहे हैं। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत? पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून के बारे में आपको लिखना है। अपने नोटबुक में इसका सही सही जवाब आप लिखिए और अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे।